चलो देखो जरा। पहला क्वेश्चन है, which file is loaded when URL ends with a directory name rather than a file name। अगर आप कभी भी किसी भी URL को सर्च कर रहे हो, ठीक है, और URL को सर्च करते समय मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा नाम का फोल्डर है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है, उस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है वेबसाइट, और इस वेबसाइट फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं HTML की, जो मिलकर मेरी वेबसाइट बना रही। आ रही बात सुन? अगर आप URL को सर्च करते समय सिर्फ पाथ यहां तक देते हो, यानी वेबसाइट तक पाथ दिया, आपने फाइल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो डिफॉल्ट फाइल उठती है उस फाइल का नाम होता है इंडेक्स। क्या नाम होता है फाइल का? इंडेक्स। ठीक है, यानी आपने कोई वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का मतलब क्या, बहुत सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं किसी एक फोल्डर के अंदर, आपने सिर्फ फोल्डर का नाम दिया, उस फोल्डर के अंदर जो डिफॉल्ट फाइल उठेगी, जिसको आप जो पेज ओपन होता है उसको आप होम पेज बोलते हो ना, वेबसाइट का होम पेज है ये, तो वो फाइल कौन सी होती है? वो होती है index.html, या जो भी एक्सटेंशन हो, फाइल का नाम क्या होता है? इंडेक्स। क्या होती है? इंडेक्स फाइल। आगे बात सुन। Which CSS property used to create a horizontal menu? हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए CSS में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? हमें पता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हम देते हैं इनलाइन ब्लॉक। Which CSS used to specify the transparency of an element? किसी की भी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करना है, प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? ओपेसिटी। Which one does not use the doc type in the starting of HTML document? मतलब what if, क्या होगा अगर हम डॉक टाइप यूज नहीं करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? यानी HTML के पेज में आपने देखा होगा, कभी कभी आप किसी वेब पेज की कोडिंग अगर देखते हो तो उसमें सबसे स्टार्टिंग पे डॉक टाइप लिखा होता है, लिखा होता है ना, एक कमेंट की तरह से डॉक टाइप लिखा होता है जिसमें HTML लिखा होता है, ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। तो बोल रहे हैं क्या होगा अगर आप डॉक टाइप नहीं यूज करते हो अपने वेब पेज, यही बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, आंसर होगा ब्राउजर फाइंड द डॉक्यूमेंट क्विकर्स मोड। अगर आप डॉक टाइप नहीं यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक कौन सा मोड एक्टिव होता है? क्विकर्स मोड एक्टिव होता है। इस मोड का मतलब क्या है? आप डॉक टाइप नहीं यूज कर रहे हो तो आपका जो ब्राउजर होगा वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी से क्या करेगा? मैच करेगा अपने आप को। यानी इससे पहले जो वर्जन चल रहे थे वहां पर क्या चीज यूज हो रही थी, ठीक है? तो आप अगर डॉक टाइप या डॉक टाइप में आप अपने HTML का वर्जन भी नहीं बता रहे हो या ये भी नहीं बता रहे हो HTML क्या है, तो वो अपने बैक एंड पे जाके उसको क्या करेगा? सर्च करता है। इसको बोलते हैं क्विक सर्च मोड, ठीक है? तो अगर आप डॉक टाइप नहीं बताते हो तो फिर ये क्या होता है? इस मोड को सर्च करता है। Which of the following is not a factor to consider for optimizing web page loading speed? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं कंसीडर होता है वेब पेज की लोडिंग में? आप जब भी कोई वेब पेज को लोड करते हो तो इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा? समझना जरा बात को। अगर आप अपने CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को मिनिमाइज कर रहे हो, वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो लोड आपकी HTML CSS की फाइल होती है। अगर आप कंप्रेशन यूज कर रहे हो इमेजेस में तो भी आपकी स्पीड पे असर पड़ेगा वेब पेज को लोड होने में। अगर आप ब्राउजर की कैशिंग को यूज कर रहे हो तो भी लोड होने में जल्दी यूज होगा। आपने देखा होगा कभी आप कोई वेबसाइट सर्च कर लेते हो एक बार, तो जब आप पहली बार खोल रहे होते हो तब उसको खोलने में टाइम लगता है, लेकिन दोबारा आप उसको खोलते हो तो जल्दी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका डेटा कहां पर स्टोर हो गया है? कैश में स्टोर हो गया। लेकिन याद रखना अगर आप कोई एनिमेशन और ट्रांजिशन वगैरह यूज कर रहे हो,
ये आपके वेब पेज पर असर नहीं डालेगा, इसका असर होता है पूरी वेबसाइट पर। किसी वेब पेज से मतलब नहीं होता। सबसे पहले लोड क्या होती है, पूरी वेबसाइट होती है, वहां पर असर होगा। किसी वेब पेज की लोड होने पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। आइडेंटिफाई द इनवैलिड एचटीएमएल इवेंट। लोड होता है, माउस ओवर माउस आउट होता है, अनलोड नहीं होता। Which of the following are used to design W3 CSS? W3 CSS को किसमें डिजाइन किया गया? हमें पता है स्टैंडर्ड CSS को के हेल्प से ही पूरा ये डिजाइन किया गया है W3 CSS। ये आ चुका है ना, तो बताओ फिर जल्दी से। बॉर्डर, पहले का होगा क्या, 4। बॉर्डर इमेज, दूसरे का, तीसरा क्रिएट अ बॉर्डर यूजिंग एन इमेज इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल बॉर्डर। बॉर्डर राइट, सेट द स्टाइल ऑफ राइट बॉर्डर, सेट द, ये विड्थ दिया हुआ, विड्थ स्टाइल नहीं सेट होगी सिर्फ, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो विड्थ स्टाइल और कलर तीनों सेट कर सकते हैं किसका, राइट बॉर्डर। और बॉर्डर लेफ्ट अभी था कहां पर, ये वाला। फिर तो आंसर लगा लेना जो भी हो। ठीक है। Which of the following option is the true when saving a file in Sublime Text? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जब आप फाइल को क्या करते हो, सेव करते हो किसमें, Sublime Text। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आपको अगर याद हो तो। जब आप सबलाइम में फाइल को सेव करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं फाइल को आपको किस टाइप में सेव करना है। आपको HTML में सेव करना है, जावास्क्रिप्ट में सेव करना है, CSS में सेव करना है, या कोई दूसरा एक्सटेंशन लेना है। वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं जब आप सबलाइम में सेव करते हो फाइल को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप लेवल कंप्यूटर डोमेन्स। ये सारे कंप्यूटर लेवल, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉप डोमेन है, एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, आर्मी, ये टॉप लेवल डोमेन नहीं। Which of the following is not about W3 CSS? हम पढ़ चुके हैं, बोल रहे हैं ये W3 CSS का स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है, आ चुका है क्वेश्चन। x की वैल्यू 33 है, x को हम प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल बनाया है एक x, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन को फिर हमने क्या किया है, कॉल किया है। क्या होगा आंसर, समझना जरा। आप वेरिएबल की वैल्यू को पहले प्रिंट कर रहे हो, बाद में डिफाइन कर रहे हो। यहां आपने बताया तो है नहीं, var लगा ही नहीं, तो x वेरिएबल बना ही नहीं है। आप पहले प्रिंट कर रहे हो, बाद में डिफाइन कर रहे हो, तो यहां तो एरर आएगी ना। आ गई ना बात समझ में, अनडिफाइंड। Which is not a way to add CSS to HTML file? इनलाइन होता है, एक्सटर्नल होता है, एम्बेडेड CSS जानते हो क्या होता है, साथ में जुड़ा हुआ है जो CSS, यानी इंटरनल को ही एम्बेडेड बोलेंगे। क्या नहीं होता, इंपोर्ट एक्सएमएल। Which CSS property is used to change the background color? पता है आपको बैकग्राउंड कलर। Which CSS property is used to control the height of an element? Height, width के लिए width, size. What is the primary purpose of text editor? टेक्स्ट एडिटर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कोड को लिखना, इमेज से कोई मतलब नहीं, डेटाबेस से मतलब नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं बनाता।
कलर इनहेंसमेंट रेफर्स टू, कलर इनहेंसमेंट का क्या मतलब होता है? मॉडिफाई करना कलर्स को, यही मतलब होता है। तो एनी टाइप ऑफ प्रोसेस और ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाई एंड इनहेंस द कलर ऑफ नेचुरल, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या करना? कलर चेंज करना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट? पता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? मैंडेटरी कर देता है। आपने जिस भी टैग में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया है आपको उसे देना जरूरी, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। सेपरेट कंटेंट बाय ड्रॉइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन किससे आती है? एचआर टैग से। आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू अप्लाई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कैसे आते हैं? डबल कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है ना। मार्कअप टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर और अदर डिवाइस हाउ टू प्रेजेंट एनी टैग, किसी भी टैग को कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे वो दिखेगा, ये सब बताते हैं आपके क्या? ब्राउजर। हाउ फाइल इज अरेंज एंड डिस्प्ले, हाउ इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट, हाउ डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होना है ये सब कुछ बताते हैं आपके क्या? मार्कअप टैग। व्हाट इज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर? बताइए आपको क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर है कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के लिए, वेब ब्राउजर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, 3D मॉडल बनाने के लिए। Which selector is used to select an element by its ID? ID selector, ID selector के लिए क्या यूज करते हैं? हैश। What will be the output? वेरिएबल एक x है, x की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक वेरिएबल y है, y की वैल्यू क्या है? 5, लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? नंबर है। आपसे बोला जा रहा है x प्लस वाई, यहां पर क्या आएगा आपका? 5। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस होता है ये यहां पर कौन काम कर रहा है? कॉन्कैटिनेशन का। किसका काम कर रहा है? कॉन्कैटिनेशन मतलब साथ में रखने का, जोड़ना नहीं है। जोड़ोगे कैसे? एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, तो साथ में आ जाएंगे। 5 इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। याद रखना दुनिया का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था वो था वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने। बाद में इसका नाम हो गया था नेक्सस। What will be the following CSS rule apply to H1 H2 P कलर ब्लू? क्या CSS रूल अप्लाई कर रहे हैं? कलर चेंज कर रहे हैं टेक्स्ट का, और वो क्या है? ब्लू। अच्छा, पूछ रहा है किस पर लग रहा है? H1 H2 और पैराग्राफ। The W3li class is used to display a basic list। बोल रहे हैं W3li जो क्लास है वो डिस्प्ले करती है एक बेसिक लिस्ट। आपको पता है W3li नाम की कोई क्लास होती ही नहीं। AngularJS is a ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रिड लेआउट? हमें दिए गए हैं W3 रो और W3 कॉलम। कितने कॉलम होते हैं? 12। ये भी आ चुका है, बताना है क्या फिर से? W3 लेफ्ट, W3 राइट, W3 लेफ्ट अलाइन, W3 राइट अलाइन। W3 लेफ्ट क्या करेगा? फ्लोट कर देगा पूरे एलिमेंट को। कहां पर? लगा लेना। हाउ टू रिमूव अ पार्ट ऑफ एन इमेज? किसी भी इमेज के किसी पार्ट को क्या करना है? हमें रिमूव करना है। टूल का नाम क्या होता है? क्रॉप टूल, क्रॉप करना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड? 3 स्ट्रिंग में दिया हुआ है 2 और बोल रहा है मल्टीप्लाई। ये यहां पर काम नहीं करेगा, तो आएगी क्या? नॉट अ नंबर, एरर। Service used to provide training to employee of an organization geographically located at the distinct places
जियोग्राफिकली बहुत अलग अलग जगहों पर क्या है लोग हैं, उनको आपस में क्या करना है, उनसे कोलैबोरेट करना है, उनको ट्रेन करना है एम्प्लॉयज को। क्या यूज करेंगे अपन? इंटरनेट की हेल्प से। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल मेक एन इमेज सिलेक्टेबल? एक इमेज है, उसको सिलेक्टेबल बनाना है, यानी उसको एंकर टैग के अंदर रखना। तो देखना जरा ध्यान से, ये देखो यहां पर ये इमेज है, और ये इमेज किस टैग के अंदर है? एंकर टैग के अंदर। आ रही बात समझ में? एंकर टैग के अंदर इमेज है। अब ये इमेज क्या हो जाएगी? सिलेक्टेबल हो जाएगी, यानी इस पर हम क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। Which of the following is the CSS extension prefix for WebKit? याद रखना, WebKit के लिए जो CSS का एक्सटेंशन होता है वो होता है WebKit। ठीक है। Which CSS framework is developed maintained by Apache Software? बूस्ट है, बुल्मा, फाउंडेशन, सेमेंटिक यूआई। याद रखना ये सारे के सारे जो है ना वो अपाची ने ही डेवलप किए, लेकिन उनमें से सबसे जो पॉपुलर माना जाता है वो क्या होता है? फाउंडेशन। Which symbol is used to decrease the font size of brush in Photoshop? याद रखना ये जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट होता है डिक्रीज करने के लिए, और ये Which of the following editor can be used to write the HTML code? कौन सा एडिटर आप यूज करते हो? VS कोड कर सकते हो, Sublime, Notepad भी कर सकते हो, all of these. To call a JavaScript code, किसी कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल करना है, क्या करते हैं अपन? फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को यूज करो, क्या होता है? अपन करते थे ना, डिफाइन करते थे फंक्शन और बटन के ऑन क्लिक पे डाल देते थे, रन हो जाता था। Which is not use of factory design pattern? इनमें से कौन सा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न नहीं है? When a class does not know what, देखो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, पहले इसको समझो। फैक्ट्री डिजाइन का मतलब होता है कि आपको बेसिक अंदर का स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी चीजें होंगी। आ रही बात समझ? तो देखना जरा ध्यान से। When a class does not know what सब classes will be required to create, आपको इस बात को जानने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सब क्लासेस जो है वो किसको यूज करेंगी क्रिएट करने के लिए। ठीक है। When a class know, यहां पर बोल दिया है कि जानना है, तो ये क्या होगा हमारा? गलत होगा। When a class wants that the सब classes specify the object to create, ऑब्जेक्ट अपने आप सब क्लासेस क्रिएट कर लेंगी जब आप उसको कॉल करोगे। When the parent class choose, ये तो आंसर ही अधूरा रह गया। सही आंसर क्या है? बी। In JavaScript, which data type has the value 3.14? 3.14 कैसी वैल्यू है? नंबर है। नंबर में भी क्या है? फ्लोट। नंबर में भी क्या है? ये फ्लोट। ऐसी वैल्यू जिनमें पॉइंट होते हैं उनको फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, जिनमें पॉइंट नहीं होते उनको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। व्हाट डज मार्जिन, देखना जरा ध्यान से, यहां पर 3 मार्जिन दिए और आपसे बोला गया है कि क्या होगी वैल्यू मार्जिन्स की। आ रही बात समझ? ध्यान से समझना जरा। देखना, अगर आप मार्जिन की एक ही वैल्यू दे रहे हो, ये मार्जिन चारों साइड जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आप 2 मार्जिन दे रहे हो तो इसी सीक्वेंस में बाकी दोनों भी हो जाएंगे 10 20, अपने आप 10 20। आगे बात समझ। अगर आप 3 दे रहे हो जैसे यहां पर दिया, तो देखना पहला, दूसरा, तीसरा और यही वाला आ जाएगा कहां पर? चौथा। और चारों दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? अगर आप 1 दे रहे हो, मार्जिन की वैल्यू 1 दिया आपने, वो चारों साइड। 2 दे रहे हो तो ऑल्टरनेट अपने आप को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और अगर 3 दे रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा और वो दूसरे वाले को चौथा मानेगा। तो क्या होगा देख लेना अपने हिसाब से। टॉप मार्जिन कितना है?
10, टॉप मार्जिन कितना है 10, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन है 5, ठीक है, और बॉटम है कितना 15, ये वाला होगा सही आंसर, ये गलत है, ठीक है ना, कौन सा होगा, पहला वाला सही होगा। Which HTML attribute is used to set the spacing class in a table? हमें पता है cell spacing. Which editor is widely used for web development in Mac operating system? Mac में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है, TextMate, याद रखना TextMate. How to create an element horizontally? Margin auto. How do you specify an external font? अगर आपके इनबिल्ट जो फॉन्ट है वो तो ठीक है, अगर एक्सटर्नल फॉन्ट्स लाने हैं आपको आ रही बात समझ में, तो पहले आप उनको इंस्टॉल करते हो और यूज करने के लिए आप क्या करते हो, @font face लगाते हो एक्सटर्नल के लिए, इंटरनल के लिए नहीं, जो इंटरनल है वो तो आप डायरेक्ट फॉन्ट फेस से यूज कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल फॉन्ट्स है, कुछ देखते हो ना कभी कभी वेबसाइट में कुछ अलग से ही फॉन्ट दिखते हैं कुछ वेबसाइट्स में, वो कहां से है, एक्सटर्नल फॉन्ट्स है, @font face. Forces a line break when ends the current line of text. हमें पता है कौन सा टैग होता है, BR टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए। What is the World Wide Web? World Wide Web क्या है, दुनिया में जितनी वेबसाइट है उनका एक कॉमन कलेक्शन। Which directive is used to include an एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को यूज करने के लिए कौन सा हमें दिया गया है, ng-include, डायरेक्टिव का नाम याद कर लेना है, ng-include, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है।